नमस्कार। देश की बात हमारे साथ के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से सैनिटाइज़र का हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, या भारत जैसे देश जहां सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, किस तरह से हम पर ये थोपा गया है। तो कल तो हमने इसके हमारे घर तक पहुंचने की यात्रा पे चर्चा की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हाथ धोते धोते उसके जो दुष्परिणाम हैं वो किस तरह से हम उसका मुकाबला करेंगे, या किस तरह से ये हमें भुगतने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि सैनिटाइज़र बनाने में कॉस्ट क्या आती है, क्यों इतना महंगा है। तो सैनिटाइज़र सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है, एक अल्कोहल, दूसरा पानी और तीसरा ग्लिसरीन। और ये जेल ग्लिसरीन आता है, ये तीनों चीज़ मिलाना है आपको। और अल्कोहल की मात्रा 60 से 95 तक जितनी आप बनाना चाहते हो रख सकते हो। इस तरह से ये बनता है, बहुत सिंपल है, कोई भी बना सकता है घर पे। और इसी तरह कई लोग बना भी रहे हैं और उन्होंने अपना बिजनेस भी जमा लिया है। सैनिटाइज़र में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, इसमें लगता है इथाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन जेल और थोड़ा पानी। इसमें ग्लिसरीन का रोल है आपके हाथ सुखाने का, और अल्कोहल का रोल है कीटाणुओं को मारने का। हाथ पे गिरने के बाद 5 मिनट बाद अल्कोहल सूख जाता है, और वो अल्कोहल सूखता नहीं है, वो अल्कोहल गीला रहता है, ग्लिसरीन आपके हाथ को सुखा देता है। और पानी इन दोनों में जो है मॉइस्चर बनाने के लिए डाला जाता है। दरअसल वह विश्व में सबसे पहले कहते हैं कि एक नर्स थी, स्टूडेंट थी, नर्सिंग की, कैलिफोर्निया की बेकर्सफील्ड में रहने वाली लूप हर्नांडेज नाम की नर्स थी, जिसने सबसे पहले ये सैनिटाइज़र बनाया। वो इसलिए बनाया कि उसकी ड्यूटी थी आईसीयू में, और आईसीयू के डॉक्टर बार बार हाथ धोने के लिए टॉयलेट में दूर तक जाते थे। तो उसको बचाने के लिए उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अल्कोहल और साबुन, अल्कोहल, इससे उसने एक जेल बनाया, उसका नाम सैनिटाइज़र हो गया। वो हाथ में लगा के चुपड़ लेते थे कि हाथ साफ। लेकिन जर्मन की एक कंपनी है हर्टमैन, जिसने 1965 में सबसे पहले सैनिटाइज़र को एक व्यावसायिक प्रोडक्ट के रूप में यूरोप के बाज़ार में उतारा। इसमें ग्लिसरीन था और 75% अल्कोहल था। व्यावसायिक तौर पे ये पहला प्रयास था कि उन्होंने उसको बोतलों में भरा और बेचना शुरू किया। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका में जेरी और लिपमैन नाम के एक युगल ने अपनी रबर फैक्ट्री में ग्रेफाइट और कार्बन से मजदूरों के जो हाथ काले होते थे उसको धोने के लिए उस ज़माने में मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता था, और उससे मिट्टी के तेल से उनके हाथ के छिलके निकलते थे। तो उन्होंने ये इस तरह का जेल बनाया, साबुन और ग्लिसरीन अल्कोहल मिला के। ये थोड़ा सौम्य किस्म का था, इसमें हाथ का रंग भी निकल जाता था और चमड़ी बच जाती थी और हाथ मुलायम रहते थे ग्लिसरीन की वजह से। इसको हैंड वॉश बोलते हैं, और आज भी ये हैंड वॉश ऑटो गैरेज में लोग अपने काले हाथ धोने के काम में लाते हैं। अभी भी ये उसी तरह बनता है। आज विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड जो है सैनिटाइजेशन का, वो है प्यूरेल नाम का ब्रांड है, अमेरिका का। ये 1997 से बाज़ार में है और अभी तक नंबर 1 की पोजीशन में है। 2000 तक तो हैंड सैनिटाइज़र ऐसे ही व्यापार चलता रहा, इसको कोई मानक नहीं थे, कोई भी बनाता था, कोई भी बेचता था। इक्का दुक्का कंपनियां थी, बहुत ज़्यादा कोई उसकी डिमांड नहीं थी। 2002 में
अमेरिका में इसको पर्सनल केयर के उत्पादकों में स्थान मिला 2002 में, और उसकी श्रेणी बनाई गई कि ये हैंड वॉश के काम आएगा, और उसके मानक तय हुए कि इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए, कितनी कौन सी चीज़ मिलाई जाए। और अधिकृत तौर पे इसका इस्तेमाल आईसीयू में जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, अटेंडर, उनके लिए किया गया 2002 में, और तब से अस्पतालों में सैनिटाइज़र पहुंचा। 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैंड सैनिटाइज़र को अधिकृत रूप से हेल्थ में इस्तेमाल होने वाला द्रव करके उसकी मान्यता दी। ये उस समय दी जब स्विट्ज़रलैंड में एक महामारी आने के कारण बार बार हाथों को जंतु निरोधक करना पड़ता था। तब विषाणु के खिलाफ इसका पहला बड़ा प्रयोग स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इस बीच अमेरिका और यूरोप में स्वाइन फ्लू फैल गया। लगभग 5,75,400 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए। तब अधिकृत रूप से जो एडवाइजरी जारी हुई उसमें सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के आदेश दिए गए कि जो आईसीयू में स्टाफ है, जो डॉक्टर है, मरीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज़र से साफ करें। स्वाइन फ्लू ने फिर वही काम किया जो कोरोना ने किया, डर फैलाया। डर फैलाने के बाद लोग भड़ाभड़ पहुँचे मॉल में, दुकानों में, और सैनिटाइज़र खरीदने लगे। स्वाइन फ्लू ने सैनिटाइज़र का बाज़ार, विश्व बाज़ार खड़ा कर दिया, और इसकी 70% पर्सनल केयर में बिक्री होने लगी। अब इसको इंडस्ट्री का अनुमान है कि 2027 में ये इंडस्ट्री जो है, सैनिटाइज़र की इंडस्ट्री 2.5 अरब करोड़ की होगी। भारत में ना इसका कोई बड़ा मार्केट था न है, लेकिन अब बन गया। भारत में हिंदुस्तान लीवर, डाबर, हिमालय ड्रग कंपनी, आईटीसी, मैरिको, रैकेट बेक्सर जैसी कंपनियां अपने छोटे मोटे हैंड सैनिटाइज़र बनाते थे, पर इनको भी ये कंपनियां पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ही गिनती थे, और कुल पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेल में हैंड सैनिटाइज़र का हिस्सा था सिर्फ 7% 7 से 9%। लेकिन पिछले 40 दिनों में ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे ध्यान दे रही है और एक ही प्रोडक्ट पैदा कर रही है, वो है हैंड सैनिटाइज़र। और अगर आप इन हैंड सैनिटाइज़र के कीमतों पे नज़र डालें तो जो बोतल ये कोरोना शुरू होने के पहले यानी अप्रैल से पहले जनवरी में आपने खरीदी होगी, वो 45 रुपये में मिलती थी, आज उसकी कीमत 100 रुपये हो गई। यानी ये कंपनियां समझ गई है कि यही मुनाफा कमाने का टाइम है दूने दाम पे। अब ये दाम नीचे गिरेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई 100 रुपये के सैनिटाइज़र खरीदने की बिना कोई विज्ञापन किए। डर ने आपको इनका ग्राहक बना दिया। तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्ट, रिकॉर्ड तोड़ इंडस्ट्री हम सब लोगों ने मिलकर 407% तक पहुंचा दी है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2026 तक भारत का सैनिटाइजेशन मार्केट जो है वो 2000 करोड़ को पार करेगा। सालाना 2000 करोड़ से ज़्यादा इसकी आय हो जाएगी। एक बच्चे ने मजाक मजाक में कहा कि आजकल सैनिटाइज़र से हम लोग इतने हाथ धो रहे हैं कि हाथ धोते धोते शादी की रेखाएं मिट गई हाथ के ऊपर की। और ऐसा ही कुछ अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं। तो ये अति इस्तेमाल जो है सैनिटाइज़र का, ये बहुत ख़तरनाक है। इसका कारण ये है कि इन सैनिटाइज़रों में मिलाया गया अल्कोहल, उसकी मात्रा फिक्स नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में अति है, किसी में और कोई पदार्थ मिले हैं, कई ने खुशबू डाल दी है। तो
केमिकल के साथ इसके रिएक्शन का अभी तक किसी को पता नहीं है कि शरीर पर इसका असर क्या होता है। अब अमेरिका में सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल नाम की संस्था ने सैनिटाइज़र के ऊपर किए हुए एक अध्ययन में बताया कि अगर अधिक प्रयोग आदमी सैनिटाइज़र का करे तो त्वचा में खाज छूट सकती है, खुजली हो सकती है, मुंह में कफ जमना जैसे शिकायत आ सकती है, गले में खराश की शिकायत आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है। कई लोगों को हाथ धोते धोते कई लोग मुंह भी धो लेते हैं तो उनकी आंखें लाल होती है और आँखों में, जिसको आँख आना बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में, नेत्र शोथ जिसको कहते हैं, उसकी शिकायत इसमें ज़्यादा होती है। तो कभी भी हाथ धोते समय ध्यान रहे कि आपका नाक और आँख में हाथ न लगे। मधुमेह वाले लोगों को तो और सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के बाद लोगों की शुगर अचानक कम हो गई है। ऐसे वहाँ कुछ शिकायत पाई गई। सांस में तकलीफ़, ये भी एक कॉमन जो है वो है। फेफड़ों में दर्द जैसे दुष्परिणाम इससे हो सकते हैं। बार बार सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से शरीर आदी हो जाता है और फिर कभी आपको कोई रोग है या कुछ छूत की बीमारी है, वो बड़ी आसानी से लगती है। और ख़ास तौर पे जो चर्म रोग की बीमारियां होती है वो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा जो है बार बार इस्तेमाल के बाद सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है आपकी त्वचा की, तो कोई भी त्वचा की छूत की बीमारी जो होती है वो तुरंत आपको लग सकती है। तो इसका ध्यान रखिए। ये कभी कभी शरीर पर विष के समान भी काम करता है सैनिटाइज़र जो है, क्योंकि इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल के अलावा ग्लिसरीन है, तो इससे आपके शरीर में विष होता है, विष बन सकता है। जो लोग जिनको अल्कोहल की आदत नहीं है वो लोगों में ये शिकायत ज़्यादा पाई जाती है और उनमें इम्यूनिटी को खतरा बढ़ सकता है, उनके पेट में असर हो सकता है और पाचन शक्ति बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग होम्योपैथी की दवा लेते हैं ये उनके लिए ख़ास बात है। अगर आप बहुत दिन तक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो होम्योपैथी की दवा आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो भी अल्कोहल बेस है और अल्कोहल के रिएक्शन से जब आप ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो कम मात्रा का अल्कोहल है होम्योपैथी की दवा में वो आपके ऊपर असर नहीं होगा। कुछ और बचाव के टिप्स हम आपको बता देते हैं, संभव हो तो ध्यान दीजिए। संभव हो तो अब अपने घर में सैनिटाइज़र ना ही लाएं। घर में डेटॉल के साबुन, लाइफबॉय साबुन या कोई भी साधारण साबुन जो हम नहाने में इस्तेमाल करते हैं, इससे 2 बार हाथ धोइए और हमेशा चलते हुए नल के नीचे हाथ धोना ज़्यादा बेहतर है। तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल उस स्थिति में करिए जब आप घर के बाहर हो या ऐसी जगह हो जहाँ पानी की समस्या हो, पानी नहीं मिल सकता है। आप ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, कार चला रहे हो, उस समय ठीक है। लेकिन इसको लगाते समय ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र को पहले हथेली पे लेना है, पूरा रगड़ना है, उसके बाद हथेली के पीछे पूरी तरह से रगड़ के हाथ पे लगाइए और जब तक ये सूखे नहीं तब तक न तो कान की तरफ हाथ लेके जाना है, न आँख की तरफ लेके जाना, न नाक की तरफ लेके जाना है। और ध्यान रहे कि जब आप ये हाथ सुखाने की प्रक्रिया में हों उस समय ना ही अगरबत्ती जलाएं, ना ही सिगरेट जलाएं, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से आपका हाथ जल सकता है। सैनिटाइज़र की बोतल कई लोग सोचते हैं कि घर के बाहर इस्तेमाल करना है तो कार में लेके जाएंगे, और कार में एक आदत है हम लोगों की कि हम सामान लेते हैं, मोबाइल रख देते हैं, चाबियां रख देते हैं और कुछ सामान रखते हैं तो कांच के वहाँ रख देते हैं। सैनिटाइज़र को वहाँ बिल्कुल मत रखिए। सैनिटाइज़र पे जैसे ही धूप पड़ेगी वो आग पकड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल है।
ऐसी जगह भी ना रखें घर में जहाँ सूरज की किरणें सीधे पड़ रही हैं या जिसके पास लाइट का स्विच हो। इससे आग पकड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अब बोतल खाली होने के बाद क्या करें? आप बोलोगे फेंक देंगे। फेंकने के पहले उसमें पानी भरिए और उसका लेबल निकाल के उसके बाद में उसको धो के फेंक दीजिए, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा, कोई कुत्ता खा लेगा, कोई गाय खा लेगी या कोई प्राणी खा लेगा, वो उससे उसको नुकसान हो सकता है। नीचे रखें नहीं, बच्चों की पहुंच से सैनिटाइज़र की बोतल को दूर रखें, नहीं तो बच्चे सैनिटाइज़र की बोतल मुंह में डाल सकते हैं, उससे नई मुसीबत मोल ले सकते हैं। अमेरिका में हर साल 85,000 बच्चों को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया जाता है क्योंकि उन्होंने घर में रखी सैनिटाइज़र की बोतल को चबाया। इसलिए छोटा बच्चा घर पे है तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। आजकल कई शहरों में हम देख रहे हैं कि स्प्रे मारे जा रहे हैं, धुआं किया जा रहा है और छिड़काव हो रहा है दवाइयों का। तो इसमें कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं रहता है। कई लोग गंधक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग कुछ और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सोडियम हाइपोक्लोरेनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मनुष्य पे क्या असर डालता है, प्राणियों पे क्या असर डालता है, इसके असर की अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इससे होता क्या है कि बारीक विषाणु मरना तो मुश्किल है, इससे मच्छर मर जाते हैं और कोई कीटक मर जाते हैं, लेकिन उससे बड़े कीटक फिर पैदा होते हैं। फिर कोई दूसरा नया कीटक वहाँ आता है और वो हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है। तो इसका अंधानुकरण ना करें। कोई भी चीज़ हम आँख मूंद कर ना करें, फिर चाहे वो छिड़काव हो, चाहे वो घर में इस्तेमाल होने वाले दवाइयाँ हो या सैनिटाइज़र हो। कभी भी जिसकी अपने को जानकारी नहीं उसकी जानकारी ढूंढिए। सैनिटाइज़र हो चाहे दूसरा कोई हो, मच्छर मारने की दवा हो, खटमल मारने की दवा हो, आप घर से लाते हैं, आप इसका इस्तेमाल करते हैं बगैर सोचे समझे कि इसके परिणाम हमारे जीवन पे क्या होने वाले हैं, हमारे अपने पे इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। इसलिए केमिकल ये नुकसानदायक है किसी भी स्थिति में, लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए उपयोगी है, तो हमें उसका जो दूरी है उसको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी केमिकल इस्तेमाल करने के पहले उसके ऊपर छपी हुई सावधानियाँ अवश्य पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ सुथरे रहिए और कीटाणु मुक्त रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।